सो हेलो एवरीवन। नेक्स्ट 10 मिनट्स उन लोगों के लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं जो कि मेंस 2025 या फिर इवन 2026 अपीयर करने की सोच रहे हैं। मेंस 2025 जो दे रहे हैं उनके लिए ये स्पेशली बनाई जा रही है, जिसमें कि हम देखिए, मैं खुद 3 मेंस दे चुका हूँ। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर का मेरा अपना एक्सपीरियंस है, चौथा ये इस साल मेरा मेंस है, अपना भी मेरा मेंस है। तो उसको देखते हुए और पिछले 3-4 साल से मैंने जो टॉपर्स की मैंने बहुत सारी कॉपीज़ देखी हुई है। एक काम मैंने बहुत बहुत है ना, अच्छे दिल से किया हुआ है, साफ दिल से किया है, वो ये कि टॉपर कॉपीज़ देखी हुई है। अब उनसे मेरी अपनी जो लर्निंग देखिए, हाँ, है ना, मेरी अपनी कई गलतियाँ रहती है, लेकिन उनसे मेरी अपनी कुछ जो लर्निंग्स हैं, राइट? या फिर टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग मुझे एक का कॉल आया, आई थिंक रोहित ने या फिर किसी ने, वरुण ने आई थिंक मुझे मैसेज किया हुआ था कि सर, हाँ, जो है टाइम का के मैनेजमेंट का मुझे इशू रह रहा है। उनके कुछ एक जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे और टॉपर्स ने कैसे उन चीज़ों को डील कर रखा है। कुछ 5 ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस और बाद में कुछ बहुत अच्छे डायग्राम्स एटसेट्रा जो कि आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, अपने आंसर में। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो लास्ट तक इसे ज़रूर देखना, वो लोग जो मेंस दे रहे हैं 2025 में, या फिर वो लोग भी जो मेंस देंगे 2026 में, राइट? तो और उन लोगों के साथ आप ये शेयर भी कर सकते हैं जो आपके दोस्त हैं, मेंस इस साल दे रहे हैं। नॉट फियरिंग इवन इफ यू हैव इंटरप्रेटेड अ क्वेश्चन रॉन्गली। सबसे पहली बात आपको ये करनी है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, हम एक क्वेश्चन को रॉन्गली इंटरप्रेट कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे या आधा अटेम्प्ट कर लेंगे, फिर ध्यान में आएगा, ओह, हमने ये रॉन्ग अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, मैं अपनी एक फ्रेंड का आपको एग्जांपल अभी दूंगा, लेकिन उससे पहले ये देखिए, है ना, ये टॉपर की प्रैक्टिस है खुद। देखिए, क्वेश्चन है एवलांच पे, है ना, एवलांचेस पे आया हुआ है। देखिए, एवलांच कहाँ आते हैं? जहाँ स्नोफॉल होता है, ठीक है? जहाँ ग्लेशियर होते हैं, वहाँ पे एवलांच आते हैं। इन्होंने यहाँ पे देखिए, ये AIR18 है, आई डोंट नो इनका नाम क्या था, मैं नाम इनका भूल गया हूँ। तो AIR18 ने एवलांचेज़ वाला ये जो क्वेश्चन है, ये मिस इंटरप्रेट कर दिया है। एवलांचेज़ इज़ टाइप ऑफ लैंडस्लाइड दैट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ सॉलिड, है ना? सॉलिड, हाँ, ये डेब्रिस एटसेट्रा। चलिए, ये जो है, इसे आप थोड़ा बहुत जस्टिफ़ाई कर भी सकते हैं। लेकिन ये देखो, नीलगिरीज़ में इधर, इधर हाँ, आपके वेस्टर्न घाट में इधर एवलांच का कहाँ से आने लगे? और हिमालयाज़ में भी यहाँ एवलांच कहाँ आएँगे? यहाँ एवलांच आते हैं। इस एरिया में मेनली आपके जो है, जो ग्रेटर हिमालय है और ट्रांस हिमालयाज़ है, वहाँ ज़्यादा एवलांचेज़ वगैरह आते हैं। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, एग्ज़ामिनर को भी दिख रहा है कि इन्होंने ये रॉन्गली इंटरप्रेट किया हुआ है। देखिए, कॉजेस जब लिखना है तो हेवी रेनफॉल इन इडुक्की में एवलांच कहाँ आने लगे? समझ रहे हो? तो ये इन्होंने रॉन्गली इंटरप्रेट किया, बावजूद इसके इन्होंने ये कंप्लीट लिखा हुआ है। लेकिन इसमें घबरा नहीं जाना होता है, ठीक है? अच्छी बात क्या होती है कि जब भी आप ऐसी चीज़ें मिस इंटरप्रेट कर रहे हो, तो अगर आपने ऐसी चीज़ें ऐड कर रखी है ना? मैप ऐड कर रखा है, देखने में वो खूबसूरत है ना? देखने में अच्छी कॉपी लग रही है, तो ये आपको 2-3 नंबर ज़रूर देंगे, है ना? हालाँकि फिर ये तो क्वेश्चन बड़ा जेनेरिक से नेचर का है, एनडीए में गाइडलाइन पूछी हुई है, ये पहला पार्ट ही इन्होंने रॉन्ग किया हुआ है, बाद वाली सारी चीज़ें इन्होंने ठीक लिखी हुई है ना? कि भई स्ट्रैटेजीज़ बताओ मिटिगेट करने वगैरह की, वो तो है ना, लगभग सारी डिज़ास्टर्स में सिमिलर स्ट्रैटेजी रहती है। तो पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है, 1-2 क्वेश्चन मिस इंटरप्रेट भी कर दिए तो उसमें घबराना नहीं है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। दिल्ली से मेरी ही अपनी एक फ्रेंड है। लास्ट ईयर देखिए, 2024 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो देखिए एस्टेरॉइड्स पे आया हुआ था। क्वेश्चन था एस्टेरॉइड्स पे कि इम्पैक्ट वो कैसे अर्थ पे डालते हैं और हमारी लाइफ में उनका क्या है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था। उसने उसे, जब मैंने शाम को कॉल किया कि हाँ, बताओ यार कैसा था क्वेश्चन, ठीक ही था, GS3 तो ठीक ही था। देन मैंने उससे पूछा कि यार, वो एस्टेरॉइड वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा गड़बड़ इन्होंने पूछ लिया था, वो उसमें मैं उतना ज़्यादा लिख नहीं पाया क्योंकि डायरेक्ट सा क्वेश्चन था, 3 पेजेज़ और 15 मार्क्स वाला वो पूछा हुआ था, कैसे लिखें? तो मैंने वो 2 पेजेज़ में कर दिया था। देन शी सेड कि कहाँ था एस्टेरॉइड वाला? मैंने कहा देखिए, 14 आई थिंक 14th या फिर 15th वो क्वेश्चन था। मैंने कहा वो क्वेश्चन देखो एक बार। देखा तो बोला, ओह माय गॉड, मैंने वो स्टीरॉइड लिख दिया। तो उसने पूरा वो लिख दिया कि हेल्थ पे ये इम्पैक्ट पड़ता है स्टीरॉइड का, इसका ये इसमें, है ना, जिम में लेते हैं। उसने वो सब, है ना, प्लेयर्स वगैरह, है ना, वो सब डोपिंग सब लिख दिया भाई। क्वेश्चन है एस्टेरॉइड पे, उसने लिख दिया स्टीरॉइड पे। बावजूद इसके शी गॉट, है ना, शी हैज़ गिवन 2 इंटरव्यूज़, शी गॉट इंटरव्यू कॉल लास्ट ईयर एज़ वेल, आई डिड नॉट गेट। तो ये सब चीज़ें जो है ये चलती रहती है। डिपेंड करता है आपके कितने प्रेज़ेंट, आपका झूठ भी कितना प्रेज़ेंटेबल है, लाइफ़ में ये चीज़ें बहुत मैटर करेगी। दूसरी बात, व्हेन इट इज़ एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस फॉर यू, इंट्रो एंड कंक्लूजन विल हैव टू बी डिच्ड
लाइक डिस्ग्रंटल्ड गर्लफ्रेंड्स, जैसी असंतुष्ट गर्लफ्रेंड्स होती है, ठीक वैसे इन्हें भी डिच कर दो उस टाइम कि भैया जब आपके यही चीज़ जो मुझे कल यार पता नहीं किसने ये मैसेज किया हुआ था 1-2 दिन पहले, मैं भूल जाता हूँ। मुझे देखो बड़े सारे मैसेज आ रखे होते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे और मैं कइयों का रिस्पॉन्ड करता हूँ, कइयों का नहीं भी करता हूँ। देयर इज़ वन एस्पिरेंट हू इज़ अपीयरिंग इन मेंस, तो उन्होंने मुझसे पूछा हुआ था कि टाइम मैनेजमेंट का इश्यू आ रहा है, कैसे इसमें करें? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप देखिए, जब भी आपको पेपर मिले, है ना? आपके पास 2 ऑप्शन है, मैं आपको 2 ऑप्शन सजेस्ट करूँगा। जीएस 4 में एक चीज़ करना, कभी भी पेपर को शुरू से मत उसमें देखना, क्योंकि जीएस 4 के आपके लगभग जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कुछ ऐसे होंगे जिनमें आप कुछ ना कुछ लिख ही सकते हैं, है ना? अंड-भंड भी लिख दोगे तो भी चलेगा। जीएस 4 का कुछ ऐसा होता है, उसमें वो क्रिएटिविटी का पेपर है। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कंप्लीशन की। तो 5 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। एक बार, है ना, बेस्ट प्रैक्टिस जो आप कर सकते हैं वो ये कि जीएस 4 में केस स्टडीज़ उन 5 मिनट में 2 पढ़ लो और एकदम से केस स्टडीज़ को वहाँ पे अटेम्प्ट करना शुरू कर दो जैसे ही आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो आप कम से कम अपने 4 मिनट उसमें बचा लेंगे, है ना? 4 मिनट आप अगर बचा रहे हैं दैट मीन्स आप अपना एक क्वेश्चन बचा रहे हैं। जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 में मैं आपको एक चीज़, है ना, एक चीज़ बताऊँगा। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग करते हैं और मैंने भी पिछले 3 अटेम्प्ट में यही किया हुआ है। पिछले 3 अटेम्प्ट में मैंने किया हुआ है कि पहले 1 घंटे में मैं फर्स्ट 8 क्वेश्चन करने की कोशिश करता था, 1 घंटा या फिर 4 मिनट के आसपास। उसके बाद मैं जो 10 मार्कर जो 15 मार्कर है, वो 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करता था। फिर जो 2 क्वेश्चन बचे उसके लिए बचते थे मेरे पास 5-6 मिनट, तो उसमें मैं कुछ भी अन-बन कुछ भी ले लेता था। प्रॉब्लम ये थी उसमें कि मैं लीनियर वे में करता था। मैंने एक बात देखी, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 इन तीनों में जो 8th और 9th क्वेश्चन है वो लगभग रिपीटेड होते हैं। जीएस 1 में वो सोसाइटी से होंगे, जिनको आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँगे। जीएस 2 में वो आईआर से होंगे, इसको आप और भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँगे। जीएस 3 में वो 9th और जो 10th क्वेश्चन है, वो हमेशा, हमेशा आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट से होंगे। उन्हें भी आप बहुत, है ना, सॉरी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट नहीं, वो आपके इंटरनल सिक्योरिटी से होंगे। तो उन्हें भी आप बहुत अच्छे से है ना, अटेम्प्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी के बहुत स्टैटिक नेचर है। वही नक्सलिज़्म वो पूछ रहे हैं, वही ड्रोन के सर्विलांस एटसेट्रा, वही चीज़ें वो बार-बार पूछ रहे हैं। अब इन चीज़ों को मैंने कम टाइम दिया, जिनमें मैंने बजट की वो थे जो 6th-7th क्वेश्चन या फिर ज्योग्राफी से जो उन्होंने कुछ भी ऊट-पटांग कर रखा था। तो इसमें ठीक है, बेस्ट मैं आपको यही इस टाइम पे सजेस्ट करूँगा कि अपने जो जो कोर एरियाज़ हैं उनको एक बार अच्छे से देख लो, पेपर का पैटर्न देख लो। पेपर में आप पाएँगे कि पहले 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के होते हैं, उसके बाद आपके जीएस 1 में 3 कर क्वेश्चन ज्योग्राफी से होते हैं, उसके बाद आपके 2 क्वेश्चन, है ना, 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी से होते हैं, 2 कर क्वेश्चन आपका डीएम से आते हैं और 2 कर क्वेश्चन आपका जो है ठीक है, एक आधी ओह सॉरी, डीएम कहाँ घुस गया है यहाँ पे, ठीक है, 2 कर क्वेश्चन आपके इसमें, हाँ, वो क्या बोलते हैं उसका, सोसाइटी के आ जाते हैं 2-3 क्वेश्चन्स। तो इस तरीके से जीएस 1 का पैटर्न रहता है, सेम आपके 15 मार्कर के लिए फॉलो करता है। जो आपके कोर एरियाज़ हैं जिनको आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है, उन्हें पहले आप अटेम्प्ट कर लो, है ना? मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले 5 क्वेश्चन बहुत सफाई से करना, उन लोगों के लिए ये है जिनका मेरी तरह प्रेज़ेंटेशन या फिर हैंडराइटिंग बहुत खराब है। मेरी बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग है, ठीक है? अगर मैं पेपर में लिखूँ तो वो कुछ ऐसी आती है ना? मैं अगर पेपर लिख रहा हूँ, तो ख़ैर ये तो ठीक ही आ रहा है इसमें, लेकिन पेपर में अगर लिखूँ तो वो बहुत ही बुरी मेरी हैंडराइटिंग आती है ना? पिछले 2 अटेम्प्ट में तो वो समझ आती भी नहीं थी, पिछले साल तो ठीक-सी थी लेकिन फिर भी उन्हें समझ नहीं आई होगी। इस साल अब देखते हैं क्या बना होगा। लेकिन देखिए, ये फिर टॉपर्स के, है ना, उससे है कि भाई जब आपके पास टाइम नहीं है, ये एक पेज आप 3 मिनट में लिख सकते हो। पता नहीं ये क्वेश्चन क्या था इन्होंने, है ना, एआईआर 17 की ही ये कॉपी है। तो क्वेश्चन आई डोंट नो ये क्या था, इन्होंने सीधा लिख दिया इंडियाज़ 8% पॉपुलेशन इज़ अबव 59, हाँ, ये ओल्ड एज पे क्वेश्चन था। तो इन्होंने सीधा लिख दिया, है ना, ये फिर सीधा लिख दिया चैलेंजेस, फिर सीधा लिख दिया सॉल्यूशन। ये आप 2-3 मिनट में इतना सा लिख सकते हैं और इन्होंने फिर अगला पेज खाली भी छोड़ दिया, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं था। दैट मीन्स अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। यहीं पे आपने इतने सारे, है ना, या फिर इसी को आप एक्सपेंड करके 2 पेजेज़ में भी लिख सकते थे। इसी पूरे माल को आप एक्सपेंड करके 2 पेजेज़ में लिख सकते थे। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ऊपर से वो चीज़ें डालो, राइट? समझ रहे हो? तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखो कि हाँ, जो आपके कोर एरियाज़ हैं उनको पहले करना है। लीनियर वे में पेपर अटेम्प्ट ना करें, ये मेरा आपको सजेशन है। ख़ास तौर पे वो लोग जो बहुत अच्छे नहीं हैं मेंस में, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। अगली बात कि मैप मेकिंग, वो भाई जैसा मर्ज़ी मैप हो, आप जहाँ मैप डाल सकते हो ना वहाँ ठेल दो मैप। मैप जहाँ डाल सकते हो वहाँ ठेल दो, जहाँ आप डायग्राम डाल सकते हो, फ्लो चार्ट डाल सकते हो, डालो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखिए
क्वेश्चन था कि स्क्यूड एम्फेसिस ऑन सर्टेन क्रॉप्स हैज़ डिस्टॉर्टेड क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया, कि कुछ एक क्रॉप्स में हम बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं जिसकी वजह से क्रॉपिंग पैटर्न्स इंडिया के बड़े ख़राब हुए हैं। देखिए, अब ये अगर आप इस मैप को देखें, ये आई थिंक AIR पता नहीं कौन से की है, ये AIR 17 की ही होगी ये ये कॉपी भी। इसमें इन्होंने कंप्लीटली, मैं अगर बोलूँ तो ये देखिए मैप भी उतना फैंसी नहीं है, बावजूद इसके इन्होंने ये काफ़ी ज़्यादा गलत भी किया हुआ है। ख़ैर, वेस्ट बंगाल जो है, जो कि यहाँ ख़ैर ये शो तो हो रहा है, ठीक है, वेस्ट बंगाल राइस का प्रोड्यूसर है, लेकिन जब आप देखेंगे कि ठीक है, हमारा जो स्क्यूड एम्फेसिस है, इसमें आपने व्हीट राइस ख़ैर यहाँ बता दिया, इधर नीचे उतना राइस नहीं हो रहा है। इस एरिया में उतना नीचे राइस नहीं प्रोड्यूस हो रहा है भाई, ये नॉर्दर्न बेल्ट का इलाका है, यहाँ ज़्यादा राइस प्रोड्यूस हो रहा है आपके, है ना, वेस्ट बंगाल में हो रहा है, उतना उड़ीसा में उतना राइस आपके प्रोड्यूस नहीं होता है। तो उस हिसाब से अगर लॉजिकली भी देखें तो ये मैप आपको थोड़ा गलत लगता है, और लेकिन फिर मैप भी इतना छोटा है, बावजूद इसके इन्होंने मैप को ऐड किया हुआ है। ये देखिए मैप, ये भी उतना ऐसा नहीं है कि बहुत ही फैंसी मैप हो, बावजूद इसके इन्होंने मैप यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ये तो फिर भी देखिए, इन्होंने जो यहाँ पे बताए फार्मा इंडस्ट्री पे, ये जो है आई थिंक ये AIR 16 की ये कॉपी है। तो फार्मा इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आया हुआ था, इन्होंने सीधा लिख दिया हिली रीजन में कहीं पे फार्मा इंडस्ट्री है। मैं बताता हूँ हिली रीजन में कहाँ पे है ये। हाँ ठीक है, ठीक है, हिमाचल में जो आपके पोंटा साहिब वगैरह है, ठीक है, ये जो एरियाज है ये फार्मा के लिए यहाँ पे फेमस है। इधर आसाम में आपका जो है फार्मा पार्क बना हुआ है, ठीक है, नोएडा में आपकी फार्मा इंडस्ट्री है, आपके ये मुंबई में फार्मा इंडस्ट्री है। इम्पोर्टेंटली जो पुणे है ना, पुणे को एक नया फार्मा हब कंसिडर किया जा रहा है, पुणे हो गया, चेन्नई वगैरह हो गया, तो इनको आप स्पेसिफिकली यहाँ पे लिख सकते थे, बावजूद इसके आपको यहाँ से एटलीस्ट एक आइडिया लग गया कि नहीं, है ना, इसलिए मैप नहीं डालना है कि उससे वैल्यू ऐड हो रही है, इसलिए मैप डालना है क्योंकि उससे ये चीज़ चमक रही है, आपके आंसर चमक रही है, वो मोनोटोनस नहीं रहेगा, वो सिर्फ पॉइंट वाइज फॉर्मेट में नहीं रहेगा। तो जहाँ ठेल सको वहाँ मैप ठेलो। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन था आई थिंक किस चीज़ पे, साइक्लोन्स पे। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है इन्होंने यहाँ पे की हुई, कि क्वेश्चन है कि भैया बे ऑफ बंगाल में जो है ज़्यादा साइक्लोन आते हैं कंपेयर टू योर अरेबियन सी, तो इन्होंने मैप के इससे यहाँ शो कर दिया कि यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में जो साइक्लोन का ये है रेशो है, ये 4:1 है। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है, यहाँ से आप चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर आपको जैसे एक उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था 2021 में कि हिमालयन माउंटेन्स को कंपेयर करो आपके वेस्टर्न घाट से, है ना, या वहाँ की टेक्टोनिक एक्टिविटी वगैरह से, आई थिंक इस तरीके से एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो मैप में आप जो है कंपेयर कर सकते हैं कि ये आपका हिमालयन माउंटेन है, है ना, यहाँ से बिल्कुल इतना सा छोटा सा आपने मैप ड्रॉ करना है, बहुत ज़्यादा मैप में स्पेस ना लगाएं। कई लोग क्या करते हैं, इतना बड़ा मैप बना देंगे, है ना, पूरे कागज़ में वो ऐसा इतना बड़ा मैप बना देंगे, तो वो आपका आधा अगर कागज़ पहले उसमें मैप में ही जा रहा है, तो वो बहुत इरिटेट करता है एग्जामिनर को, ठीक है, एज एन इवेलुएटर आई कैन टेल यू। देन आता है कि डिफरेंशिएशन एंड डिकंस्ट्रक्शन। इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो क्वेश्चन है उसे बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट करें जितना आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन, अगर एक नॉर्मल कैंडिडेट या फिर मुझसे भी, है ना, इस आंसर को देखने से पहले अगर मुझसे भी ये पूछा जाता तो मैं इसको बड़ा लीनियर वे में लिखता कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले मैं डिफाइन करता, नीति आयोग का इसमें मैं जो है वो देता। हालांकि इस चीज़ को मैं यहाँ पे, और है ना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इंडिया में 3 लेयर्स है, तो मैं बता सकता था कि 3 लेयर्स क्या क्या है। पहला आती है आइडेंटिटी लेयर, दूसरा आता है इंटीग्रेशन लेयर, तीसरा आता है पेमेंट लेयर, UPI वगैरह, है ना। तो ये भी यहाँ पे एक डायग्राम ऐड की जा सकती थी हालांकि डिफाइन करने के लिए, लेकिन खैर जो भी हो, फिर इन्होंने देखिए यहाँ बताया कि ये किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस एंड ऑफ सिटीजन्स अलग अलग से। तो ये जो कीवर्ड्स हैं, ये चीज़ें यहाँ से आइडेंटिफाई करनी है, जितना डीकंस्ट्रक्ट आप कर सको, पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडियाज़ को यहाँ इम्प्लीमेंट कीजिए, डीकंस्ट्रक्शन जितना आप कर सकें उतना बेहतर है। इन्होंने यहाँ अलग अलग करके बताया, है ना, इन्हीं की ये बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं AIR 17 की, और इनके 400 कुछ, है ना, 465 समथिंग GS में मार्क्स आए हुए थे, वो इसी वजह से आते हैं। दूसरी बात, जब आप ऐसे डीकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस टाइम बहुत एक्सप्लेन मत कीजिए, जैसे यहाँ देखिए रिड्यूस्ड प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी, सीधा लिख दिया GSTN
टैक्स एटसेट्रा सीधा लिख दिया, ई वे बिल एटसेट्रा, है ना, सीमलेसनेस सीधा लिख दिया इन्होंने। इसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन ना करें। आपके इवेल्युएटर्स ने आपको बार बार बोला होगा, क्यों? क्योंकि वो इवेल्युएटर है, दे आर नॉट योर यूपीएससी एग्जामिनर, दे आर इवेल्युएटर्स, कोचिंग इन इवेल्युएटर्स, दे हैव टू गिव यू सम इनपुट्स, ट्रस्ट मी, मुझसे पूछो ये। उन्होंने आपको बार बार बोला होगा कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। मान लो अगर आप भी ऐसे, है ना, इम्पैक्ट इसमें पूछे हुए थे इस क्वेश्चन में ऊपर, हाँ, जो भी ये क्वेश्चन था, तो अगर आपसे भी इम्पैक्ट पूछे होते और आपने ऐसे डायरेक्टली लिख दिया लॉस ऑफ लाइफ, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, डैमेज टू प्रॉपर्टी, आपको वो बोलते कि इसे एक्सप्लेन करो और इसके लिए वो आपके नंबर काट देते। नहीं, टॉपर जैसा नहीं करते हैं। टॉपर क्या करते हैं, आपकी जो भी ऐसी चीज़ें हैं कि भाई लॉस ऑफ लाइफ को क्या एक्सप्लेन करना, अगर एवलांच आ रहा है तो लॉस ऑफ लाइफ होगा ही, लोगों का डिस्प्लेसमेंट होगा ही, तो इसमें आपको एग्जाम्पल देने की क्या ज़रूरत है? एग्जाम्पल अगर देने हैं तो आप दीजिए उन चीज़ों में जो बहुत सब्सटैंटिव हो। और हाँ, देखिए, इम्पैक्ट को अगर लिखना होता तो मैं तो लिख देता सीधे-सीधे 6-7 इम्पैक्ट लिख देता। इन्होंने यहाँ डिकंस्ट्रक्ट किया हुआ है अगेन, है ना? 2 हिस्सों में डिवाइड किया, इमीडिएट और लॉन्ग टर्म। दिस इज़ व्हाई शी इज़ टॉपर, आई एम नॉट। समझ रहे हो? कुछ ऐसी चीज़ें हैं। देन अर्बनाइज़ेशन, अर्बनाइज़ेशन पे हाँ, हाँ, देखिए ये भी एक चीज़ है। ये 2023 की एआईआर 5 है, तो इनकी कॉपी से डायग्राम आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आप देख सको तो इनको देखो, इनकी कॉपीज़ को डायग्राम्स के लिए देखो, कंटेंट के लिए नहीं। कंटेंट में इनका उतना एप्रिशिएट नहीं करता हूँ, है ना? आप भी देखेंगे। डायग्राम्स इनके बहुत अच्छे हैं और इनके मैप वगैरह बहुत अच्छे हैं। नीचे जो मैंने मैप्स लाए हुए हैं, वो मैंने यहीं से लाए हुए हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अर्बनाइज़ेशन के फैक्टर लिखने होते हैं, तो हम डायरेक्टली लिख देते कि ये चीज़ें हैं नॉर्मली। लेकिन इन्होंने यहाँ फैक्टर्स ऐसे लिखे, पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, है ना? 1, 2, 3, 1, 2, 3, कहीं एक्सप्लेन किया? नो। सीधी बात है ना? फिर डेटा भी डाल दिया, 35% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरिया, इट इज़ अराउंड 32-33%, है ना? एज़ पर यहाँ लिखो कि एज़ पर यूएन पॉपुलेशन फंड एट प्रेज़ेंट, ऐसे लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो यूएनपीएफ। नेक्स्ट देखिए, लीव द क्वेश्चन व्हेन यू हैव नो क्लू। ये भी आपको टॉपर की कॉपियों से ही पता चलेगा। फॉर एग्जांपल इन्हें नहीं पता था कि भाई मेजी रिस्टोरेशन क्या है ना? हमें पता है कि मेजी रिस्टोरेशन कब हुआ, ये अराउंड आपके 1882 या 1886 के आसपास की बात है, कि जब मेजी की जो वहाँ पे है जापान में रिस्टोरेशन कर दी गई थी। इससे पहले जो वहाँ के मिलिट्री सरदार थे एक तरीके से, वो वहाँ पे रूल कर रहे थे और काफ़ी छोटे-छोटे उसमें वो बँटा हुआ था, राइट? अ, जैसे वेस्ट में सामंत थे, उसी तरीके से वहाँ पे मिलिट्री रूलर्स हुआ करते थे, छोटे-छोटे इसमें जापान बटा हुआ था। तो मेजी की बड़ी नॉमिनल पावर्स थी। फिर जब मेजी को रिस्टोर किया गया, मुत्सुहितो के पास पावर आई, फिर उन्होंने वहाँ पे जो है मॉडर्नाइज़ेशन किया। तो लेकिन इन्हें इसका कोई भी क्लू नहीं था। जब क्लू नहीं था, सीधा लिख दो कि वाटरशेड मूवमेंट था, आगे बढ़ो। भाई क्यों? क्योंकि आपके पास, मैंने आपको बताया ना, लास्ट 2 क्वेश्चन के लिए आपके पास सिर्फ 4 ही मिनट बच रहे हैं। तो बजाय इसके कि आप फालतू में वो टाइम यहाँ पे वेस्ट करें, उन क्वेश्चन पे लगाओ ना जिनको आप बहुत अच्छे से लिख लिख सकते हो। उनमें 7 की बजाय 10 मिनट लगाओ। समझ रहे हो? सोसाइटी के क्वेश्चन को और अच्छे से लिखो, है ना? उसमें और अच्छे से डायग्राम बनाओ। दिस इज़ द बेटर प्रैक्टिस, है ना? यहाँ पे 2 नंबर लेने के बजाय वहाँ पे 4 नंबर लाओ, है ना? 5 क्वेश्चन में 5 नंबर लाओ। दिस इज़ हाउ जुगाड़ मैटर्स। देन मैप और डायग्राम, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने ये एआईआर 5 2023 की कॉपी से ही लाई हुई है ना? यहाँ बताया हुआ है डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट। नॉर्मली हम क्या करते हैं दिखाने के, प्लेटों को सीधा दिखाएँगे क्योंकि एनसीईआरटी में सीधा दिखाया गया है, और फिर बताएँगे कि ये डाइवर्ज हो रही है। नहीं, इन्होंने भाई साहब यहाँ से बढ़िया बताया कि इधर से डाइवर्ज हो रही है, इधर से डाइवर्ज हो रही है, लावा फ्लो हो रहा है, ठीक है? यहाँ से इन्होंने अच्छे से डायग्राम बनाया हुआ है, इतना स्पेस भी कवर हो गया, खाली भी नहीं लग रहा, मज़ा भी आ गया। समझ रहे हो? रेडियो एक्टिव फोर्सेज़ एटसेट्रा, ये इन्होंने जो एंडोजेनिक फोर्सेज़ हैं, उनकी यहाँ पे बात की हुई है। फिर देखिए कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट, इससे आपके किस तरीके से वोल्केनो निकलते हैं, है ना? यहाँ बताया है इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक्स। तो ऐसे मत बनाओ, सीधी प्लेटें मत बनाओ, सीधा बताओ कि कन्वर्जेंस ऐसे हो रही है। हालाँकि मैं देखिए डायग्राम बनाने में बहुत ही बुरा हूँ। मैं जब भी बनाता हूँ वो बुरी ही दिखती है, सच में ही। मैं मेरी आंसर कॉपीज़ बहुत बुरी दिखती है इन चीज़ों में, प्रेज़ेंटेशन में। मुझे शौक नहीं है ना? मुझे सच में शौक नहीं होता है इन चीज़ों का। ऐसे डिजिटल मुझसे कुछ काम करवा दो, लिखने का मुझे पहले से शौक नहीं रहा। मैं कॉपियाँ भी अपने स्कूल में नहीं बनाता था, अब मैं ये चीज़ें भुगत रहा हूँ, है ना? अब राइटिंग भी खराब है, प्रेज़ेंटेशन भी खराब है, डायग्राम्स भी खराब है ना? मैंने तो ड्राइंग छोड़ी थी इसलिए क्योंकि 9th क्लास में हमारे वहाँ पे कंप्यूटर साइंस आ गया था, तो मैंने कंप्यूटर साइंस ऑप्ट किया। ड्राइंग मैंने छोड़ दी, तो उसका अभी खामियाज़ा यहाँ पे भुगतना पड़ता है कि भई इतना सिंपल डायग्राम्स भी, हे भगवान! ये कैसे बन रहा है मेरा?
खैर आई आई ऑल्सो नीड टू प्रैक्टिस इट, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं, अगर आपको वो है ना समझ आए वो आए, क्योंकि देखो मेरा तो बिजनेस प्लान सेट है। आई कैन है ना, मैं थोड़ा बहुत इसमें टाइम इन्वेस्ट करूँ तो मेरा इधर कोचिंग का खड़ा हो जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि आपको क्लियर करना ही है, ठीक है। तो आप यहाँ से चीज़ें देख सकते हैं। फिर देखिए ये देखिए एक और चीज़, मान लीजिए एल नीनो पे क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, बड़ा सा इधर ये बना देंगे है ना, हाँ, साउथ अमेरिका, बड़ा सा इधर ऑस्ट्रेलिया बना देंगे, फिर बताएँगे कि ये वो वाटर भाई साहब ला नीना में इधर को आ रहा है, एल नीनो में उधर को जा रहा है। नहीं, इन्होंने यहाँ बढ़िया से ऑसिलेशन बताई हुई है, इस तरीके से ऑसिलेशन बताई हुई है, बताया कि भाई हाँ, यहाँ पे लो प्रेशर है ला नीना पे, और एल नीनो, ला नीना इन्होंने अलग से बनाया है, नॉर्मल ऑसिलेशन अलग से बनाया है ना? जब भी आपको क्लाउड बर्स्ट आए, दिखाओ ऐसे कि वार्म एयर है, ऊपर कन्वेक्शनल रेनफॉल वहाँ पे हो रही है, लिखो कि यहाँ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बने हैं, इससे थंडरस्टॉर्म आएँगे, है ना? जब भी क्लाउड बर्स्ट पे इस बार क्वेश्चन आना लाज़मी है, हो सकता है। अगली बात, जब भी आपको कोई चीज़ बतानी हो, मान लो इंडिया के क्रॉप पैटर्न्स बताने हो, है ना? क्रॉप पैटर्न पे मान लो क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसे मत बताओ कि यहाँ पे ये हो रहा है, क्योंकि मैथ में उससे बहुत भाग-बसड़ बच जाती है ना? या फिर मान लो आपसे पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स पे कोई क्वेश्चन आ गया कि दुनिया में बताओ पॉलीमेट्रिक नोड्यूल कहाँ-कहाँ पाए जा रहे हैं। तो ऐसे मान लीजिए आपने वर्ल्ड मैप बना दिया, है ना? या आपने एक वर्ल्ड मैप बना दिया, मान लीजिए ये एक, है ना, वैसे बना नहीं है लेकिन मान लीजिए ये वर्ल्ड मैप बन गया। तो यहाँ बताइए, एक ये है, दूसरा एरिया ये है, तीसरा एरिया ये है ना, चौथा एरिया इधर जापान के पास ये आपका साउथ चाइना सी इधर है। तो ये कुछ एरियाज हो गए, फिर उसे एक्सप्लेन कीजिए, क्यों, क्योंकि आपसे पूछा गया है, मेन डिमांड ये थी कि डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन करनी है। तो बताइए, एक यहाँ पे आपका सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन, दूसरा यहाँ पे आपका फॉकलैंड आइलैंड के पास, इधर इधर आपके पॉलीमेट्रिक नोड्यूल बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो ये अप्रोच आप जो है लगा सकते हैं। इस तरीके की और भी अगर डायग्राम्स देखनी है तो इनकी इनकी कॉपी अच्छे से रेफ़र करना, ठीक है? ये शी इज़ एआईआर एआईआर 5 2023, और अगेन मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ डायग्राम के लिए रेफ़र करना, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। सो थैंक यू सो मच, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो जो भी मेंस में अगर इस साल आप अपीयर हो रहे हैं तो है ना, आपके लिए आप ये सेव करके जाइए, या फिर है ना, यहाँ से अगर कुछ इनपुट्स मिली होगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में ही और डिस्क्रिप्शन में, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। आई वुड लाइक टू हियर द कमेंट्स फ्रॉम यू, रीड द कमेंट्स फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।